देखो बच्चे, मैं आज सामाजिक विज्ञान का जो कि पेपर में कैसे पेपर आएगा सामाजिक विज्ञान का, इस तरह से मैं बताऊंगा। कक्षा 10 का है, सामाजिक विज्ञान है। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। टोटल 70 नंबर मिलने वाले हैं। 15 मिनट आपको परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र ध्यान से पूर्वक पढ़ने के लिए दिया जाता है ताकि बच्चे गलतियां ना करें। फिर भी बच्चे गलतियां कर देते हैं, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं। टीचर से पूछे बिना कोई गलत नहीं करेगा। और इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है आपको। 50 अंक आपको लिखने पर मिलेगा और 20 नंबर आपको बहुविकल्पीय पर मिलेगा, ठीक है ना। और इसी के साथ मैं अपना प्रश्न शुरू करता हूँ, ठीक है ना। पहला हमारा विकल्पीय प्रश्न क्या है? फ्रांस की क्रांति के परिणाम का स्वरूप क्या है? स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। पहला तो ये है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। दूसरा ये है, फ्रेंच राष्ट्र के साझा बन गई, ये है। तीसरा नहीं है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है? नेपोलियन संहिता से कौन संबंधित नहीं है बाबू? तो डी नंबर है। कौन नंबर है? डी नंबर है, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ये महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व बैंकों में वोटों का अधिकार प्राप्त है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। किसके? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, ठीक है ना। अगला देखो क्या, 5 नंबर। कथन 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। ये आपका डी नंबर होगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है ना। अगला देखो क्या है? बेल्जियम में संस्कृत शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर निर्णय लेने के लिए अधिकार किसको? सामुदायिक सरकार को है। किसको है? सामुदायिक सरकार को है। अगला हमारे क्या है? अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है? तो वे विषय जो किसी भी सूची को अंतर्गत नहीं है, ये आपका आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपका ये बी नंबर सही नहीं है। झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है, ऐसी बात नहीं है। 9 नंबर क्या कह रहा है? 9 नंबर कह रहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया, इस संबंध में सही कथन है। तो इसमें सब सही है। क्या है? सब सही है, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो दल बदल रोकने के लिए किया गया था। 11 नंबर, चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से संबंधित है। ये आपका हो गया 11 नंबर। 12 नंबर कह रहा है कि लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है? तो ये आपकी रोपड़ कृषि है। क्या है? रोपड़ कृषि है। निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात पतन सही का कारण नहीं है? तो तीव्र औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण, ये आपका होगा 13 का डी नंबर सही। ऐसे ही 14 का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन में नहीं जुड़ा है? तो ये आपका महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ये आपका हो जाएगा ये वाला एल्युमिनियम प्रगलन, ठीक है ना। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, तो ये आपका प्राथमिक है। क्या है? प्राथमिक है। 17 नंबर क्या है? तो ऋण के औपचारिक स्रोतों से सम्मिलित नहीं है, तो जमींदारी सम्मिलित नहीं है। क्या है? जमींदारी सम्मिलित नहीं है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित नहीं है? उपरोक्त सभी। अगर ऐसे आप लोग करते हो ना,
ऐसे ही इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। अगर बीच में छोड़कर जाएंगे तो आपको पछताना ही पड़ेगा। और ये जो है ना मज़ेदार क्वेश्चन है इसके बाद वाला, जो कि आपको पेपर में आने वाला ही है। आगे वाला वीडियो नहीं देखते हो तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। विकसित देशों के लोगों ने निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। सम्मिलित जब करोगे तो ये आपका ए नंबर सही होगा। क्या होगा? ए नंबर सही होगा। यानी ए का 4 में, बी का 3 में, सी का 1 में और डी का 2 में। ठीक है ना? तो ये आपको मिला दिया। अब देखो यह है यहाँ पर। अब सबसे तो मज़ेदार यही सब प्रश्न है ना। हम बोले ना कि इससे सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन आगे मिलेगा। तो ये आप लोगों को पेपर में आने वाले सब प्रश्न हैं। प्रथम विश्व युद्ध या ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए। अगर लिख देते हो तो आपको 4 नंबर मिलेगा। कितना? 4 नंबर। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप इसको कर देते हो तो इस पर भी आपको 4 नंबर मिलेगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? केंद्र और राज्यों के संबंध में आए बदलाव को स्पष्ट कीजिए। इस पर आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है ना? अब देखो, अगर दूसरा का ये नहीं आ रहा है तो अथवा में ये कर देंगे आप। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। तो इस पर भी करते हो तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। खनिज के संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों का आवश्यकता क्यों है? तो इसको करते हो तो 4 नंबर। अगर नहीं करते हो तो इसको कर देते हो तो इस पर 4 नंबर मिल जाएगा। सब में अथवा करके दिया, ये तो अच्छी बात है ना कि 2-2 क्वेश्चन आपको दिया, उसमें से कोई एक ही करना है। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को एकीकरण सहायक रहा, इस कथन को स्पष्ट करें। 4 नंबर आएगा। आपके विचार से एक उपभोक्ता को जागरूक होने क्यों आवश्यक है? किन्हीं 2 उदाहरणों को लिखिए। ये भी 4 नंबर का आएगा। अब देखो वर्णनात्मक खंड 2, इसमें 150 शब्दों में लिखना है। मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उसका महत्व क्या है? ये आपको 6 नंबर का मिलेगा। अगर चित्र बनाते हैं 2 नंबर और लिखोगे तो 4 नंबर। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये चीज़ कर देते हो। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को कब और किस अधिवेशन स्वीकृत मिला? गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लाने के क्या क्या फैसला लिए? तो ये आपका 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना? 7वां नंबर 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य? लोकतंत्र के प्रमुख परिणाम को स्पष्ट करना, ये भी आपको 6 नंबर मिलेगा। राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनके समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? ये आपको यहाँ मिलेगा, 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना? भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? व्याख्या करिए। इस पर भी 6 नंबर मिल जाएगा। दुर्लभता क्या है? इनसे मुख्य कारण क्या है? अगर इसको ना करके 7वां के अथवा कर देते हो इस पर भी 6 नंबर। इस सब में अथवा कर करके दिया है। ठीक है ना? तो आप अच्छे से करेंगे, समझ कर करेंगे। अगर थोड़ा तेज़ी करेंगे तो गलती हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको पाना चाहते हो 70 में 68 नंबर, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तृतीय क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण दीजिए एवं स्पष्ट कीजिए। तो इस पर भी आपको 6 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं कर पा रहे हो, ये करोगे तो इस पर भी 6 नंबर मिलेगा। अब मेन चीज़ आपको रहता है ये मानचित्र। क्या रहता है बाबू? मानचित्र आता है। अगर मानचित्र आपको आ गया ना तो समझ जाओ कि 10 नंबर पक्का है आपका। ठीक है ना? तो कैसे मिलेगा? वह स्थान जहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगर इसको करते हो तो मतलब आधा नंबर इस पर मिलेगा और आधा नंबर वहाँ पर जैसे मानचित्र में दर्शा देते हो तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आधा नंबर मिल जाएगा। टोटल 1 नंबर हो जाएगा। ऐसे करके आपको देखो कितना अच्छा प्रश्न है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है ना? इसी के साथ मैं अपने वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय विज्ञान। ठीक है ना? तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे तब जा कर के समझ में आएगा। नहीं तो बाबू फिर क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, नंबर कम आएगा तो फिर कहोगे कि सर ने नंबर कम बताए ही नहीं हम लोगों को और नंबर कम आ रहा है। तो ये तो गलत बात है ना। देखो फिर ये भी उसी में का है, थोड़ा सा बचा हुआ था। तो आप लोग क्या करें, घर पर पढ़े, रात रात भर पढ़े, दिन भर पढ़े, लेकिन पढ़े तब जा कर के अच्छा नंबर पाओगे। तो ये रहा। अगर PDF पाना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करो 75 71
92 63 41, बिल्कुल फ्री। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।